आंखों पे पट्टी बांध के बता दूंगी कि सैफ कहाँ है, गोविंदा जी कहाँ है, इलियाना कहाँ है और कल्कि कहाँ है, ठीक है? सैफ कि यहाँ पे 3 लोग हैं, मैं, सैफ और गोविंदा जी। मैं चाहता हूँ कि इनके साथ डांस करूँ। आपने कहा कि आप सैफ और गोविंदा से 3 ही लोग हैं। हम कहाँ नासिक में बैठे हुए हैं? मुंबई से बाहर से कौन कौन आया आज? आप शो के बाद हमें मिलके जाइएगा, आप सबको हम लोग किराया देंगे। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स। पाजी मैंने साड़ियों की दुकान खोल ली है। मेरे को सब लोग बोलते थे काम नहीं करता काम नहीं करता। मैंने कहा यार आज काम कर ही लेता हूँ। और आपको पता है साड़ियों की दुकान में एक फायदा बड़ा है। हाँ। सेल आपकी होना हो टाइम पास हो जाता है क्योंकि लड़कियां आती हैं। औरतें खाना भले ही ना खाएं लेकिन शॉपिंग इनको करनी है। कई लड़कियां तैयार होकर घर से निकलती पार्टी के लिए, रास्ते में मॉल में पहुंच जाती हैं। जो फ्री के टेस्टर नहीं होते वो परफ्यूम वाले, वो चेक करने के लिए। अच्छा किसी को शक ना हो जाए कि ये मुफ्त का परफ्यूम लगा रही, इस चक्कर में लगा लेते 3-4 बार लगा लेती हैं। दिस इज नॉट गुड एक्चुअली। 5-6 तरह के परफ्यूम लगाए, बाद में पार्टी में जाती है, अजीब सी मिक्स वेजिटेबल की स्मेल आती है इनमें से। तो लोग पूछ भी लेते हैं कहां से लिया ये परफ्यूम? इट्स वेरी नाइस एक्चुअली। या आई गॉट इट फ्रॉम डेनमार्क। अच्छा कुछ लड़कियां शॉपिंग करती ना अपनी फ्रेंड्स को बढ़ा चढ़ा के बताती हैं। ऐसी ड्रेस ले ली कोई तो सहेली पूछती है वाओ इट्स सो नाइस, कहां से ली तुमने? यू वोंट बिलीव, यू नो दिस इज ओनली फॉर 6,000। अच्छा ली 150 रुपए की होती है। अरे सामने वाली लड़की भी ड्रामा करती है रियली 6,000 इज टू चीप, मुझे भी एक लेनी है। अब बता तो सकती नहीं है ये स्टेशन के बगल वाली मार्केट से ली है। बोलती एक्चुअली यू नो व्हेन आई वेंट देयर दिस वाज द लास्ट पीस, सो आपको मिलेगी नहीं है। और कई बार तो इनको सिर्फ अपनी बगल वाली पड़ोसन को दिखाने के लिए कि मैं बड़ी शॉपिंग करती हूँ जानबूझ के जाना पड़ता है। घर से लिफाफे छुपा के ना साड़ी में निकल जाती हैं। वापिस आएंगे उन्हीं लिफाफों में फूक भर के ना। आज तो बहुत ज्यादा ना क्रेजी हो गया आज तो, यू नो 2 लिफाफे फूक भर के लगेगा। यू नो आज तो मेरी शॉपिंग करते करते हवा निकल गई। पड़ोसन बोल रही हाँ लिफाफे के भी निकल के चेक कर ले। अरे ड्रामे होते हैं। अरे कुछ लेडीज की पैसे कम कराने की आदत होती है। अगर 2,000 की चीज ली उसमें से भी 100 रुपए कम कराना है, 1,000 की ली उसमें से भी, कभी कभी 50 रुपए की चीज लेती हूँ उसमें भी 100 रुपए कम करवा लेती हैं। और कभी कभी पैसे कम नहीं करवा पाती तो फिर ये दूसरे तरीके ढूंढते हैं। भैया क्या है आप बिल्कुल कम नहीं कर रहे हो, जो मैंने साड़ी ली कम से कम ये उसके बगल वाली ये तो मुफ्त में दे दो साथ में। दुकानदार बोलता है बहन जी वो साड़ी नहीं है मेरी दुकान का पर्दा है, छोड़ो इसे। दुकानदार ने पैसे कम नहीं किए, भड़क जाती चल नहीं तू इसको कुछ बेचना नहीं है, सुबह सुबह पी के बैठा हुआ है इसको फालतू में। कुछ लड़कियां दुकान में घुस के चारों तरफ ढूंढती हैं पहले तो, जैसे उनको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज चाहिए, ढूंढ ढूंढ के देखती हैं, फिर वो चीज की डिमांड करती हैं जो है ही नहीं वहां पे। भैया आपके पास वो फ्लोरोसेंट ब्लैक होगा वो जो, अच्छा इनको कलर्स की बड़ी नॉलेज होती है। हमें एक ही पता होता है ब्लैक रेड व्हाइट या एक कलर का एक ही। इनको ब्लैक के भी 8 आते हैं, रेड के भी 12 आते हैं। भैया ब्लैक में कुछ दिखाएंगे, ब्लैक में दिखाता है ये लीजिए ब्लैक में, ये वाला ब्लैक नहीं इट्स जेट ब्लैक, यू नो आई वांट दैट क्रो टाइप ब्लैक, यू नो क्रो ब्लैक, दैट वन ब्लैक, ब्लैक दिखाता है। नहीं नॉट दैट बेबी ब्लैक, यू हैव बेबी ब्लैक। अजी इनको कलर की बड़ी नॉलेज होती है। सच्चाई ये होती है इनको खरीदना कुछ नहीं होता। बाजू वाले थिएटर में फिल्म देखने आती, फिल्म 1.25 घंटे बाद स्टार्ट होनी है तो ये टाइम पास कर रही होती हैं और कुछ नहीं। ये औरतों को दुकानदारों की मेंटालिटी बड़ा पता होती है। अगर किसी ने 900 रुपए की चीज बोली ना तो बगल वाली सहेली को बोलती है 700 बोल के निकल जाते, पीछे मत देखना। भैया 700 में दोगे? दुकानदार बोलता नहीं, ओके। फिर अब दुकान के गेट तक पहुंच गई, आवाज आई नहीं, मुड़ गई, फिर मुड़ गई। भैया अभी भी देख लो 750 में देना है तो। बोलता नहीं 750 में कहा देंगे, 800 रुपए में तो घर पड़ता है, 800 रुपए में कीड़े पड़ेंगे तुम्हें। मतलब अच्छा कई आंटियां सब्जी वालों से बड़ा बहस करती हैं। भैया ये 20 रुपए किलो है ये कद्दू, सड़े वो कद्दू तुम्हें तो फेंक देना चाहिए इनको। और सब्जी वाले भी कई मुंह फट होते हैं, कहते बहन जी ये कौन है? अच्छा आप देखो हर शहर में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं
जो थोड़े हाई फाई लोग होते हैं उनकी औरतें अलग तरीके से शॉपिंग करने जाती है। बड़ा वाला पर्स होता है यूं करके, एटीट्यूड ही अलग होता है उनका। बड़े वाले पर्स में छोटा वाला पर्स और होता है, और छोटे वाले पर्स में प्लास्टिक मनी, इधर कैश और इधर ज्वेलरी वगैरह। हमारी बेचारी गांव देहात की औरतें वो पर्स वैसे रखती नहीं, कहाँ रखे, जगह ही नहीं है। एक बच्चा इधर उठाया हुआ है, दूसरा इधर चपटा हुआ मम्मी के साथ, तीसरे को उंगली लगाई हुई है। पर्स रखने की जगह ही नहीं, वो बेचारी इतनी सी छोटी सी कुतली गंदी सी। चल बेटा चल, तेरे पापा आने का टाइम हो गया। मैंने अपनी दुकान खोल ली, मेरा बिजनेस चलना चाहिए बाजी, मेरे को कोई लेना देना नहीं किसी से। मैं ना साहब जी, राजू तू कहाँ मरा रहता है यार, तेरा ध्यान बिल्कुल नहीं मेरी दुकान पे। आपकी दुकान सीधा सीधा क्यों नहीं बताते कि ससुर जी ने दुकान खोल कर दी है? तो तुझे क्यों जलन हो रही है सास जैसे मुंह वाले? जलन नहीं, मुझे डाउट हो रहा है कि जो बंदा खाना खाने के लिए पूरा मुंह नहीं खोल सकता, उसने दुकान कैसे खोल कर दे दी आपको? तो मेरी तरक्की से जल मत, अब चुपचाप मेरी हेल्प कर, देख मैं धंधा कैसे जमाता हूँ। ये देखो, जिस बंदे ने कभी दही नहीं जमाया वो धंधा जमाएगा। दिमाग खाने आ गया बाजी। एक तो मेरे को उद्घाटन के लिए कोई सेलिब्रिटी नहीं मिल रहा, और जो मिल रहे हैं उल्टा मेरे से पैसे मांग रहे हैं। हाँ तो उद्घाटन के लिए जिसको बुलाओगे पैसे तो देने ही पड़ेंगे। इसको बड़ी नॉलेज है उद्घाटनों की। जहां पे उद्घाटन होता है ना, साड़ी पहन के चला जाता है, वहां नाच के पैसे ले आता है। काम धंधे की नॉलेज है तेरे को कोई? बड़ी नॉलेज है, आपको तो वो भी नहीं है। जो भी काम किया है फ्लॉप किया है आपने। आइए एक बार इन्होंने आइसक्रीम का काम खोल लिया, पैसे बचाने के चक्कर में रात को मेन स्विच ऑफ कर दिया। जिस आइसक्रीम का रात को एटीट्यूड ऐसे था, सुबह को बेचारी डाउन टू अर्थ होकर ऐसे सिर्फ ना ऐसे पड़ी थी, और ये भी उसके साथ डाउन टू अर्थ हो गए। कोई बात नहीं, मिल्क शेक बनाकर बेच लेंगे, ये कौन सी गंदी हो गई है। तेरे को बड़ी नॉलेज है काम धंधे की? बिल्कुल। इसको मैंने पंक्चर का धंधा खोल के दिया। इतना बेवकूफ, इसने कहीं से सुन रखा था पानी में पंक्चर चेक करते हैं, साइकिल बाहर खड़ा कर दिया, खुद पानी वाले टब में बैठ गया। बाद में बोल रहे बुलबुले तो निकल रहे, पंक्चर कहाँ है? जा अपना काम कर जाके। बस ऐसे बेइज्जती करना मेरी। इतनी अच्छी दुकान सेट की है, कभी मेरी तारीफ मत करना, कभी शाबाशी मत देना आप मुझे। क्या दुकान सेट की तूने? मेरी साड़ी सेंटर, साड़ियों के लानत है तेरे पे। ये क्या लिखा, साड़ी का थूक विक रहा था? इसको पक्का यकीन है जो कस्टमर आएंगे इसके मुंह पे थूक के जाएंगे। नहीं नहीं मालिक, आपको हर चीज पे पहला हक तो आपका ही बनता है ना। वाह बेटा वाह वाह वाह, हो वाह बेटा वाह। तो साड़ी की दुकान खोल ली है, ये तो अच्छी बात है बेटा। इसी बात पे लड्डू खिला दे। दुकान साड़ियों की खोली, लड्डू की नहीं खोली। लड्डू खिला दे। एक काम कर दे बेटा, एक साड़ी उठा के यूं फेंक के मुझ पे मार, मुंह में दबा के भाग जाऊंगी। ये पता नहीं हमारे पड़ोसियों का दिमाग खराब है, साड़ी की दुकान खोली और क्या दुकान की साड़ी खोले। एक आपकी हरकतों की वजह से ना यहाँ पे ठेले लगाने बंद कर दिए सब्जी वालों ने। उनकी पालक गोभी मुंह में डाल के निकल जाती है। तो साहब जी इसकी वजह से तो भैंसें मोहल्ला छोड़कर चली गई हैं। वो कहती है पालक मूली खाकर गोबर ये करती है, बदनाम हम हो जाते हैं। बेटा ये लड़का जब भी बात करता है मुंह से गोबर ही निकलता है। अब जा जाके मेरे पानी लेके आ जा। अरे जा। बेटा सुन क्या? सुन बेटा, ये साड़ी निकाल दो, ये निकाल दो और ये वाली निकाल दो। आपको तीनों लेनी है? मैंने इन तीनों को निकाल दो, पुरानी लग रही हैं। आंटी, जिसने पहिए का आविष्कार किया था वो भी आपको पांव छू के आंटी बोलता है। आप इतनी पुरानी, आपको ये साड़ियां पुरानी लग रही है? अरे बेटा ये बताओ, ये जो मोहतरमा साड़ी पहनी है ये कहाँ की है? ये जापानी साड़ी है। लग तो बनारस की रही है। लग तो आप भी युगांडा की रही हैं, लेकिन इधर रहती है ना आप। फालतू बातें करने में नंबर 1 है लड़का। अब चलो ये भी बता दो कि ये साड़ी है कितने की? 10,000 की। अरे ये तो बहुत ज्यादा लगा रहे हो। रिश्तेदारों के लिए कुछ कम करो। जब रिश्तेदार आएंगे उनको कर दूंगा। तू कहूं कौन है तू? बेटा अपना ही समझो, कुछ कम करो। साड़ी आधी करके दे दूं? बेटा साड़ी को कम मत करो, पैसों को कम करो। आधी साड़ी में तुम्हारी बीवी फिट आ जाएगी, मुझे तो पूरी भी 2 बार लगती है। अरे बेटा पूरी से याद आया, पूरी छोले खाने का बड़ा दिल कर रहा है। पूरी छोले खाएंगी?
मुंह भटूरे जैसा पूरी छोले खाएंगी। पानी डालने में इतना टाइम लगता है? हाँ, पास वाला गटर लीक नहीं कर रहा था इसलिए दूर जाना पड़ा। तू फालतू में इतनी दूर क्यों गया? इधर इनका पर्सनल गटर कई सालों से लीक कर रहा है, इधर ही ले लेते। चलो कोई नहीं। बेटा ये तो मेरी साड़ी है। देखो भगवान की कितनी कृपा है, आज ही हमने अपना ब्रांड शुरू किया। मेरी साड़ी जगह जगह में शुरू हो गया। मेरी साड़ी, मेरी साड़ी। अरे नहीं बेटा, मेरी मतलब मेरी पहनने वाली साड़ी है ये। ये झूठ बोल रही है, तेरी साड़ी तो तूने पहनी हुई है, हमारी है। चोर कहीं से मेरी साड़ी। यार क्या है यार, सुबह से एक भी बोली नहीं, ऊपर से साड़ी उठा के ले गई। मैं थक गया हूँ यार। तू दुकान संभाल यार, मैं थक गया, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। साहब जी मेरी बात तो सुनो। राजू तू थक गया होगा, तू अंदर जा, मैं साड़ी बेचता हूँ। नहीं मैं इतना फ्रेश हूँ। Excuse me. फ्रेश कहाँ से? पुराने टूथब्रश जैसा तेरा मुंह है, तू कहाँ से फ्रेश हो गया? चल भाग अंदर। यस मैडम। Hi. हाउ कैन आई, क्या लेंगी आप? साड़ी? आपको साड़ी क्यों लेनी है? आप इन कपड़ों में ज्यादा अच्छी लग रही हैं आप। मेरी मम्मी कहती है कि इन कपड़ों में मैं बहुत बढ़ के लगती हूँ। मम्मी पापा की बातों पे जरा ध्यान नहीं देना चाहिए, वो तो प्यार से देखते ना। हमारी नजर से देखो, बहुत अच्छी लग रही है आप। आप कमाल के साड़ी वाले हैं। मतलब आप बिजनेस चला रहे हैं लेकिन फिर भी साड़ी नहीं बेचना चाहते। आपकी बातों से लगता है कि आपने नया नया बिजनेस शुरू किया है ना? अरे क्या बात करी मैडम, नए नहीं, हमारी दुकान 104 साल से चल रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कल ही यहाँ से गुजरी थी, तब तो ये दुकान नहीं थी। मैंने बताया ना 104 साल से चल रही है। आज ही चलते चलते इधर पहुंचे हम लोग। ये दुकान चला रहे हैं? नहीं नहीं, मैं तो अभी जवान हूँ, मैं ऐसे कैसी बात बोल रही है। पहले मेरे छोटे भाई चलाते थे। आपके छोटे भाई चलाते थे? छोटे, मेरे परदादा जी का नाम था छोटे भाई। एक्चुअली ना देखिए, हमारी दुकान बहुत पुरानी है। बाबर जब भारत आया था तो उसने हमला पहले नहीं किया। कहते अगर हमला कर दिया दुकान तबाह हो जाएगी, पहले हमारी दुकान ढूंढ रहा था वो। बाबर 600-700 साल पहले आ रहे थे तो ये दुकान तब तो नहीं होनी चाहिए थी ना? बाबर की आप छोड़िए ना मैडम, आप बताइए आपको क्या चाहिए मैडम? कांजीवरम। कांजीवरम रेस्टोरेंट तो बंद हो गया, आसपास सारे पंजाबी ढाबे हैं। कांजीवरम एक छोड़िए, लखनवी है आपके पास? लखनवी हाँ है हमारे पास। उसके साथ आपको 1 दर्जन अंडे फ्री मिलेंगे। अंडे क्यों फ्री मिलेंगे? देखिए लखनवी साड़ी जो होती है उसमें चिकन का काम ज्यादा होता है। अब चिकन चला गया साड़ी में, अपने अंडे छोड़ के तो नहीं जाएगा ना। कई साड़ियों में चिकन कढ़ाई भी होता है। सो इट्स लाइक साड़ी प्लस रेस्टोरेंट उसमें काइंड ऑफ। ब्लाउज पीस होता है कि नहीं होता? ब्लाउज पीस होते नहीं मैडम, सारे सिद्धू साहब ले जाते हैं। सिद्धू जी आप ब्लाउज पीस लेकर क्या करते हैं? अरे ये एक्चुअली क्या करते हैं, ये ब्लाउज के पीस की टाई बनाते हैं और जो कपड़ा बच जाता है उसका पॉकेट स्क्वायर बनाते हैं। खैर क्या है ना, कल मुझे लड़के वाले देखने आने वाले हैं। क्यों, उन्होंने कभी लड़की नहीं देखी? अच्छा अच्छा, वैसे इसलिए मुझे अच्छी और मजबूत साड़ी दिखाइए। मजबूत साड़ी मतलब लड़के को फांसी देनी है आपने? अरे नहीं जी। अगर मुझे लड़का पसंद नहीं आया ना तो बालकनी से मैं वो साड़ी लपेट कर भाग जाऊंगी। अरे क्या बात कर रही हैं, आपको भागने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ऐसी साड़ी दूंगा, लड़का देखते रिजेक्ट कर देगा आपको। आप साड़ी दे तो देंगे लेकिन मुझे साड़ी पहननी नहीं आती। अरे पहनी मैं किस लिए हूँ मैडम, साड़ियाँ पहनाता हूँ मैं। इधर देखिए, साड़ी पहनने कोई मुश्किल काम नहीं है। ये देखिए, जैसे ये साड़ी है, इसको एक सिरे पे आपने पटकना है ऐसे करके। उसके बाद में साड़ी को ऐसे घुमाते रहना है। ऐसे साड़ी घुमानी है आपने 2-3 बार घुमानी है। अगर घूमी ठीक नहीं तो खुद घूम जाना है। उसके बाद ये पूरी घुमाओ भाग में ऐसे पल्लू डाल लेना है और जितना आपको ठीक लगे उतना पल्लू गिरा लिया, उचका लिया, ये आपके ऊपर है। और ब्लाउज कट जो है वो स्वाद अनुसार, और मटक के आप जितना चाहे चल सकती हैं। दिस काइंड ऑफ साड़ी एक्चुअली। अरे वाह, आप तो साड़ी पहनने में भी उस्ताद है। मैं बस अपने दादाजी को देख देख के सीख गया। आपके दादाजी साड़ी पहनते थे? जी हाँ, दादी जो दादाजी के पैंट कमीज पहन के भाग जाती थी तो फिर दादाजी क्या करते बेचारे, इसलिए। आपकी
दादी पैंट क्यों पहनती थी? प्रॉब्लम थी ना, क्योंकि दादी का पेटीकोट चाचा जी पहन जाते थे। देखिए मैडम, ये लंबी स्टोरी है, शुरू में कॉमेडी लगती है, बाद में बोरिंग है, आप छोड़िए। मैं बताता हूँ, आप ये साड़ी ट्राई कीजिए, ये वाली, ये कर लीजिए, ये ट्राई कीजिए आप। ये साड़ी देखिए, ये साड़ी पहनेंगी आप, क्या बात लगेंगी। साड़ी में कुछ खास नहीं, जो पर है मैं आप साड़ी नहीं पहन सकती, मुझे साड़ी पहननी नहीं आती है। अरे मैं सिखाता हूँ ना आपको, इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये मैं बताता हूँ आपको, पकड़िए जरा। क्या? अरे आप पकड़िए तो सही साड़ी, ये आप एक तरफ से लगाइए, मैं आपको बताता हूँ। हाँ वेरी नाइस। अभी मैं आपको बताता हूँ, देखिए कैसे पहनी जाती साड़ी। पर्स अंदर ही रख लीजिए, साड़ी के अंदर क्या फर्क पड़ता है। ये देखिए, अब ये घूमे, एक फेरा, ये हो गए 2 फेरे, ये हो गए 3, बस 7 होने, उसके बाद काम खत्म। ये काम तैयार। वाह भाई वाह, यहाँ तो फेरे हो रहे हैं। मेरी बेटी का बसा बसाया घर उजड़ रहा है। ठोको ठोको ताली ठोको। मेरी साड़ी से तुम्हारी बेटी का क्या लेना देना? ये इसका पति है, पीछे बैठा जो। ये शादीशुदा है और ये तुम्हारी सास है? नहीं नहीं, पता नहीं कौन सी औरत है मेरे, ऐसी सास होती, मैं तो हवन कुंड में डाल देता इसको उसी दिन। मेरे को नहीं पता कौन है ये। एक मिनट, मैं दिखाता हूँ, सच्चाई है। ये देखो ये। अब एक बुढ़िया क्या कर रही है, सबके सामने साड़ी उतार रही है। इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, इतना जो तुम सोच रही हो अंदर से वो नहीं निकलेगा। देखो ये। हाँ ये तो आदमी है, साड़ी पहन के क्यों घूम रहा था? ऐसे औरत की साड़ी पहनो तो बस में टिकट जल्दी मिल जाता है। पर टिकट पाने के लिए 2-2 साड़ी पहनने की क्या जरूरत है? अरे 2 नहीं, मैं तो 3 लाने वाला था। तुमको दान दिख रहा है? नहीं। हाँ, तीसरी साड़ी के चक्कर में गया। इसलिए क्या था मैं बताता हूँ। एक ना छत पे पल्लू था, तो मुझे साड़ी सूख रही है, तो मैंने खींच दिया। एक औरत भी उसके साथ आ गई, उसके हाथ में बेलन था, किचन में खाना बना रही थी। उसके बाद बताने की जरूरत नहीं है। पर एक बात बताओ कि इतनी साड़ियाँ क्यों इकट्ठा कर रहे हो? अरे बिजनेस है, चलाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। बिजनेस इसका है, मेहनत तुम क्यों कर रहे हो? इनकी तारीफ इनकी, बस आपने शहर में बोर्ड पड़े होंगे, चप्पल चुराने वाले सावधान, चेन चुराने वाले सावधान, ये सब इनकी तारीफ में लिखे हैं। क्या बात करें, वो बोर्ड अब नहीं रहे, सारे के सारे तो मैंने बेच दिए। तो बोर्ड नहीं है उसमें। आप बताइए यहाँ क्या खरीदने हैं, क्या चाहिए आपको? अरे नहीं बाबा, मुझे यहाँ से कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। अरे वाह, पर्स है, साड़ी के अंदर पर्स। कहाँ जा रही हैं आप? साड़ी तो लेके जाइए ना आप। अरे एक मिनट, एक काम करिए। नहीं खरीदनी साड़ी। अरे साड़ी खरीदी नहीं खरीदी, आप 1200 रुपए दीजिए पहले। अरे जब साड़ी खरीदनी ही नहीं तो पैसे कैसे? नहीं, खरीदने के 1000 रुपए, और जो आपने पहनी उसका किराया 1200 रुपए। मैंने साड़ी पहनी नहीं थी, इसने पहनाई थी, मुझे साड़ी पहनाना सिखा रहा क्या था। पहनाएगा इसको? जुराब पहनी नहीं आती, हाथ में पहन लेता है। देखो मैं बता रहा हूँ साड़ी कैसे पहनते। साड़ी पहनने के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी होती हैं। एक तो लाइट, क्योंकि बिना लाइट के साड़ी दिखती नहीं है, और दूसरी चीज होती है साड़ी पहनने के लिए साड़ी, क्योंकि अगर साड़ी नहीं होगी तो लाइट किस काम की। अब यहाँ पे लाइट है, इसका फायदा उठा लेते हैं, ठीक है? चाचा, हाँ जी। जिस चाचा जिस लाइट में तुम मुझे साड़ी दिखाने की कोशिश कर रहे हो, हाँ? उस लाइट में ये भी देख लो। मैं नहीं देखता। तुम देखो। इंस्पेक्टर श्वेता तिवारी, वाह, कहाँ से लिया? मेरे को भी बनवा दो एक। मैं हूँ इंस्पेक्टर, और ये देखो सरकारी बंदूक। अरे सरकारी बंदूक? अरे यार, सरकारी तभी आगे से मुंह बंद है। हाय सरकारी। ये तो मैं बहुत दिनों से साड़ी चुराने वाले गैंग के पीछे पड़ी थी, अब जाकर हाथ लगे हो तुम गैंग लोग। कहाँ है? हमारा गैंग नहीं है। गैंग अपना अपना करते हैं, अपना अलग अलग है हमारा। और बहुत मतलब कितने दिनों से? बड़े दिनों से। बड़े दिन, अब बड़े तुम दिन। दोनों चलो पुलिस स्टेशन, वहां जाकर एक दूसरे के खिलाफ ना गवाही देना। एक मिनट, आप पहले आप चलिए, मैं बाद में आता हूँ। मेरा थोड़ा सा है, पाँव में चक्कर है। अबे ओए, मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रही हूँ, ऑर्डर दे रही हूँ। चलो अच्छा, ऑर्डर दे दिए। ऑर्डर दे। एक मिनट, मैं सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाऊंगा, मैं सबसे पहले जाऊंगा पुलिस स्टेशन। Good evening and welcome to Comedy Nights.
कहते हैं कि जब किसी काम की शुरुआत अच्छी हो तो बड़ा मजा आता है और उसका जो अंत होता है वो भी अच्छा होना चाहिए। सो मेरे ख्याल में आज हमें हैप्पी एंडिंग करनी चाहिए। हाँ सो हैप्पी एंडिंग करते हुए मैं आप सबसे इजाजत चाहता हूं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए कॉमेडी नाइट्स विद कपिल हर शनिवार रविवार रात 10 बजे ओनली ऑन। थैंक्स। क्या क्या रोको, दुकान खुलते ही शटर डाउन हो गया। अब यहाँ क्या बैठे हो? खेल खत्म, पैसा हजम, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। बाबा जी का ये मिलने वाला है। हो गया काम, हो गया। सिद्धू पाजी कहाँ जा रहे हैं आप? यार ओपनिंग थी, अब क्लोज हो गया। हाँ मतलब खेल खत्म, पैसा हजम, हाँ हो गया काम। देखो जी, एक बार एंडिंग हो जाता है ना और सब लोग चले जाते हैं, फिर वापस कोई नहीं आता। लेकिन कपिल भी गुल हो गया है। कपिल कहाँ है? कपिल पतली गली से निकल गया, मैं भी पतली गली ढूंढ रहा हूँ। Why is the curtain down? What's going on? अरे नहीं सुनिए, ऑडियंस प्लीज, ये शायद कुछ मिस्टेक हुआ है। हैप्पी एंडिंग हमारी फिल्म का नाम है, यू नो, ये गलत फहमी हुई है। आप प्लीज बैठ जाइए। थैंक यू। ये बैंड वाले कहाँ गए? पता नहीं, सब घर चले गए, बैंड बज गई। मतलब समझे? मतलब सब गए, सिद्धू पाजी गए, कपिल गया। हम लोग ऐसा काम करते हैं, आप शो होस्ट करो, मैं बोलता हूँ ठोको ताली। नहीं यार, ये रोको 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 रोको, अब ठोको। कितना ठोक रहे हो? स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं ना। अरे स्टैंडिंग ओवेशन कहाँ, ये शो छोड़ के जा रहे हैं। मतलब क्या ये लोगों को लग रहा है हैप्पी एंडिंग मतलब क्या हो गया? चलो निकलो। अच्छा नहीं बट मैंने खाना ऑर्डर किया है यार। हाँ मैंने खाना ऑर्डर किया है। कपिल गया है खाना। अरे ये लोगों को धूप खानी होती तो पड़ोसी की छत पे जाना पड़ता है। नहीं अभी सुनो अभी एवरीबॉडी इज ड्रेस्ड अप, सब लोग यहाँ आए हैं। एक काम करते हैं, मैं शो होस्ट करता हूँ, ओके? ऑलराइट, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स विद सैफ। प्लीज सिट डाउन। हैप्पी एंडिंग की पूरी कास्ट के लिए जोरदार तालियां। वेलकम तो ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा मतलब इधर उधर क्या हो गया? आपने तो शो पे कब्जा कर लिया सर। व्हाट इज दिस? मैं भी खुद कंफ्यूज था कि हैप्पी एंडिंग मतलब। हमें लगा कि आपकी फिल्म का नाम हैप्पी एंडिंग, तो शुरुआत हैप्पी एंडिंग से की जाए। हमें क्या पता था हमारी हैप्पी एंडिंग कर देंगे आप तो सर। नहीं ऐसी बात नहीं। वेरी नाइस टू सी यू सर, लुकिंग वेरी स्मार्ट, यू लॉस्ट वेट एंड इट्स अ न्यू हेयर कट। रणवीर और ईशानी के बीच की नजदीकियां क्या मिटा देगी उनके दिल की दूरियां? मैं सास हूँ, ये मेरी बहू है। हाँ जी। दाढ़ी वाली बहू है। आप मेरी सहेली हैं। मुझे क्या करना है? ये आपकी जेठानी है, सिस्टर इन लॉ। व्हाट्स अ जेठानी? बड़े भाई की वाइफ। व्हाट्स अ जेठानी? यही तो मजा है। जेठानी है। हाँ। छोटी, आजकल तुम बिल्कुल काम नहीं करती हो। खाना नहीं बनाया आज? चल। मैं आपकी शिकायत पाजी से कर दूंगी। चल मुखी। सिद्धू बाजी। हाँ जी बाजी। आ जाओ आ गए हैं। लो गेस्ट आ गए सिद्धू बाजी। वो रोको अबे रोको, अब ठोको।
क्या नजारा है, थैंक गॉड। क्या नजारा है। दीवाना बनके कोई इन झील सी आंखों में खो जाए और आपके गेसुओं के साए में मदहोश होके सो जाए। जिसे महबूबा मिल जाए इलियाना और कल्कि जैसी, उसकी जिंदगी का आगाज भी हैप्पी और एंडिंग तो खुद ब खुद हैप्पी हो जाए। वाह वाह वाह। पाजी आपने कहा कि हैप्पी एंडिंग हो जाए। हाँ, खुद ब खुद। इलियाना और आपने कल्कि के लिए बोला हाँ। हैप्पी एंडिंग हो जाए। तो बाकियों के लिए कुछ नहीं बोला, बाकी फिर घर जाके सो जाए। जिनको देख के निकला मैंने निकाल दिया। चलिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए मिस्टर सैफ अली खान, गोविंदा जी, इलियाना और कल्कि का। सर बहुत बहुत स्वागत है, आप यहाँ पे विराजमान हो जाइए। वो सर आई एम सो सॉरी कि आपको कोई रिसीव करने नहीं आया हमारे घर से। आइए प्लीज। नो प्रॉब्लम। नो क्या बात है, ये सीनियरिटी का फायदा कहीं ना कहीं तो मिल ही जाता है। क्या बात है, चारों तरफ गोपियां, बीच में गोविंदा। थैंक यू सर। वी आर सो सॉरी कोई आपको रिसीव करने नहीं आ पाया एक्चुअली। पर हमारे घर की हालत ऐसी सर, मैं जब पैदा हुआ था मुझे रिसीव करने कोई नहीं गया था। अस्पताल के बिल के डर से ना मेरे माँ बाप छोड़ के भाग गए। एक्चुअली वैसे भी सारी फैमिली उधर बिजी थी। जहाँ पे आपने शायद खाना ऑर्डर किया था किसी ने। हाँ, कल की नहीं, मैंने जूस और खाना ऑर्डर किया था शायद, तो छीना झिपटी में जूस तो मेरे मुंह में गिर गया। पर मैंने एक चीज रियलाइज की पाजी, पॉलिथीन के साथ भी जूस बुरा नहीं लगता। इट्स क्वाइट गुड एक्चुअली। एनीवेज, तो फिल्म हैप्पी एंडिंग की पूरी स्टार कास्ट हमारे साथ मौजूद है और मिस्टर सैफ अली खान जो हैं ये खुद प्रोड्यूसर भी हैं, तो इसीलिए इस बार हीरोइन को भी साथ लेके आए, नहीं तो अकेले आते हैं ज्यादातर। करेक्ट जी। साइन करने का आपके मन में कैसे आया कि अच्छी एक्ट्रेस है, आपकी फिल्म की स्टोरी के साथ इनकी डिमांड थी कि आपने ये सोचा कि दोनों बड़ी इंग्लिश बोलती हैं, मेरा भी टाइम पास होता है? यही सोचा था। एक्चुअली मैंने दोनों के साथ कभी पहले काम नहीं किया था, लेकिन फिर मैं कास्टिंग में इंटरफेयर या नहीं करता हूँ, प्रॉमिस। और जब मैंने इनका काम देखा, पहली बार सेट पे देखा था मैंने खुद। इनकी फिल्में भी एक्चुअली आई हैड नॉट सीन बिफोर, तो मैं जानता नहीं था कि कितनी अच्छी एक्ट्रेसेस हैं दोनों। काल्की जी ने तो कमाल कर दिया फिल्म में, इतना अच्छा रोल है। मैं तो इतना इम्प्रेस था, मुझे खुद जाके एक्स्ट्रा होमवर्क करना पड़ा बिकॉज काल्की जी बोल रहे हैं आप। वो हमारी आदत है, सॉरी, हमारी आदत है। वो तो ऐसे, वो करीना जी को भी करीना जी बोलते हैं। करीना जी लेकिन दोनों बहुत अच्छे एक्ट्रेसेस हैं। काल्की जी फ्रेंच हैं। இல்ல நான் தமிழியன் தான் இருக்கேன் एंड तमिल आल्सो। ஆமா अच्छा, ये क्या करके मुझे बड़ी कंफ्यूजन है। आप बेसिकली आप साउथ से बिलोंग करती हैं? मैं भी बहुत कंफ्यूज हूँ, जब मुझे पता चलेगा ना आपको बताती हूँ। नहीं, ये यूरोप का और तमिल का और ये फ्रेंच सब कुछ मेरे क्या? दोनों पेरेंट्स एक्चुअली फ्रेंच है, Okay. लेकिन 40 साल में इंडिया में रह रहे हैं। Okay. और मैं पैदा हुई थी पौंडीचेरी में, साउथ इंडिया में। ओके। तो स्किन वाइट है, दिल ब्राउन है, क्या कहूँ। अरे वाह। एक्चुअली मेरी मम्मी वहीं बैठी है, कहाँ है? उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। कहाँ है आपकी मम्मी जी? फ्रंट रो में बैठी हुई है। हेलो मम्मी जी। अभी वो बहुत हम भी देखना चाहते हैं कि गोरी गोरी लड़कियों की मम्मियाँ कैसे होती हैं, दिखाई जरा। हाउ आर यू मैम? Good to see you. Thank you. Welcome to our show. Thank you. Your production is very good. I was not alone. Your production is very good. According to your mom's sense of humor, you should do more comedy films, I think. करना चाहिए पर मिलता नहीं है सर, क्या करूं। अभी आपने शुरू कर दिया गोविंदा सर के हाँ साथ, जी। सैफ सर के साथ काम। आपके घर में मतलब सालों से वेट कर रही हो यहाँ आने के लिए। अरे हम भी तो कितनी देर से वेट कर रहे हैं, हम तो वेट ही करते रहते हैं और हमसे होता भी कुछ नहीं ना। सैफ सर, एक और जनता के मन में भी सवाल था, मेरे मन में भी जी। आप प्रोड्यूसर हैं जी। तो 2 हीरोइन आपकी फिल्म में है जी। आपकी खुद की बीवी हीरोइन है जी। आपने पैसे बचाने के लिए कोई ऐसा इस्तेमाल नहीं किया कि एक रोल के लिए करीना को कास्ट कर लूं? उनको तो उनका गेस्ट अपीयरेंस कराया ना उनका। पैसे दिए उनको? वो बहुत अच्छी हैं, उन्होंने कहा तुम्हारी फिल्म है, मैं पेमेंट नहीं ले सकती हूँ, वो एक घड़ी है वहां पे, वो दे देना। तो जब घड़ी का प्राइस देखा, उससे बेटर तो पेमेंट ले लेती। इलियाना, आप फिल्म में राइटर बनी है, जैसे कि आपने खुद ही बताया, लेकिन फिल्म के प्रोमो में कहीं पे भी आप राइटिंग करती नजर नहीं आ रही। कभी तो आप लिफ्ट मांग रही हैं, कभी कहीं नाच रही हैं, कभी गा रही हैं।
राइटिंग कहाँ पे की आपने? आउट ऑफ द फ्रेम जाके की? नहीं, वैसे तो आई हैड टू लुक रियली सेक्सी एंड ऑल, यू नो, इसलिए तो काफी कुछ सीनों में कपड़े भी नहीं पहने मैंने। हैं जी? शर्ट निकाल दिया था मैंने। अब तो देखनी पड़ेगी। आप जैसे सेक्सी एक्टर लोग आ गए इंडस्ट्री में तो हम लोगों को कुछ करना पड़ता है ना। अरे वाह! बड़ी बॉलीवुड इंडस्ट्री में जितनी भी हमारी फिल्में बनती हैं अब तो अलग अलग चीजें बनने लगी हैं, लेकिन अगर आप 70s की फिल्में देखें सर, या आज से 20 साल पहले की कोई भी फिल्में पकड़ लें, बड़ी कुछ चीजें कॉमन होती थी सर फिल्मों में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सर वो क्यों होती थी? जब भी प्यार करने का कुछ सीन दिखाते तो दो फूल आपस में मिलते थे, और जब दो फूल आपस में मिले तो फिर इधर किलकारी आती थी, बच्चा हो गया, बच्चा हो गया। ऐसे क्यों सर? ये क्या सिंबल हुआ? वो किलकारी नहीं होती थी, मतलब कि मिले तो उनमें हो गया वो सब, आइटम हो गया वो। अरे चलिए ऐसे 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 समथिंग। पर बड़ी सारी चीजें ऐसी होती थी, आप मानते हैं ना सर? जैसे माँ है, एक तो माँ हमेशा बेचारी विधवा दिखाते थे हिंदी फिल्मों में, बच्चे पता नहीं राशन कार्ड से मिलते थे गवर्नमेंट की तरफ से, मुझे पता नहीं, पर ये सब चीजें होती थी। अच्छा, माँ हमेशा सिलाई ही क्यों करती थी? और सिर्फ सिलाई करती थी, और वो क्यों करती थी? कोई और काम क्यों नहीं करती थी? अरे यार, एक वो डायलॉग होता था ना, एक मुझे ऐसा डर लग रहा था कि 3-4 साल पिक्चर रिलीज नहीं हुई है, अब नेक्स्ट फिल्म में जो डायलॉग मिले वो ये ना मिले, इतनी रात को कहाँ से आ रही हो? आखिर तुम्हारे साथ तो कौन था? इतनी रात को ऐसे लड़कियों का घूमना फिरना मुझे पसंद नहीं है, समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो। वो तो चले गए अभी ना, क्योंकि अभी माँ पूछ ही नहीं सकती लड़की को इतनी रात कौन छोड़ने आया था, क्योंकि माँ उल्टा लड़के को पकड़ ली थी, कल तू मेरे को छोड़ने आया था, जिसको छोड़ के आ रहा है। तो थोड़ा माहौल बदल चुका है। सर, हमने पेपर में ये पढ़ा कि पूरी